गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने इस पाठ के बारे में जाना था, इसके शब्दार्थ हमने किए थे। आज हम इस पाठ की व्याख्या करेंगे। इस पाठ में श्री कृष्ण ने इस पाठ में सूरदास ने सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद उठाए हैं और उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे राज्य करने के लिए, और उन्होंने वहाँ जाकर अपने दोस्त उद्धव को गोपियों को निर्गुण भक्ति का संदेश देकर वहाँ से भेजा था और यह कहा था कि वो मुझे भूल जाएं और निर्गुण भक्ति में ही अपना ध्यान लगाएं। उसी का यहाँ पे वर्णन किया है। अब देखो, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अति मतलब अधिक, बड़भागी भाग्यशाली। कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगात है, नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब नीरस है, अछूते हो। रहत स्नेह मतलब प्रेम। तगात है, तगा होता है धागा। तय मतलब बंधे हुए। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब नहीं, अनुरागी होता है प्रेम। यहाँ पे कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हो और अभी तक उसके प्रेम रूपी धागे से बंधे हुए नहीं हो, उससे अछूते हो। तुमने कभी भी उनके प्रेम को स्पर्श नहीं किया है। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में अब तक प्रेम उत्पन्न हुआ है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देहनत दागी। पुरैनी होता है कमल, पात पत्ते, और यहाँ पे वो उदाहरण देती हुई कहती हैं पुरानी पात कमल के पत्ते जिस तरह से जल के भीतर पानी के अंदर रहते हैं। ता रस, रस होता है जल, देह मतलब होता है शरीर, दागी होता है दाग या धब्बा। कि कमल के पत्ते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, फिर भी जल की एक भी बूंद उसकी शरीर पर कोई भी दाग या धब्बा नहीं बना पाती है। अर्थात ये उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिक पाती है। जो जल माँ तेल की गागरी। एक और उदाहरण वो देती हैं कि जिस तरह से तेल की मटकी या चिकनी मटकी को पानी में डाल दिया जाए, गागरी होता है मटकी, बूंद न ताको लागी, ताको होता है उसको, तो उस चिकनी मटकी पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। ठीक उसी प्रकार हे उद्धव तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ है, तुम उसके प्रेम को अनुभव नहीं कर पाए हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी होता है प्रेम रूपी नदी, बोरायो होता है डुबोना। कि तुमने अब तक, क्योंकि श्री कृष्ण का दोस्त है उसके साथ रहता है, तो तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया है। अर्थात तुमने प्रेम का कभी भी रसास्वादन नहीं किया है, उस प्रेम को अनुभव नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम्हारी दृष्टि में प्रेम है या तुम्हारे व्यवहार में प्रेम दिखाई देता है। सूरदास अबला हम्भोरी, गुर चीटी जो परागी। अब सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हम गोपियां हैं। अबला होती है निर्बल, भोरी का अर्थ होता है भोली। कि हम जो गोपियां हैं वो निर्बल हैं, भोली भाली हैं, गाँव में रहने वाली हैं, इसलिए वो भोली भाली शब्द का प्रयोग किया। कि हम निर्बल हैं और भोली भाली हैं, और श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में हम बंध गई हैं, और श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में हम उसी तरह से बंध गई हैं जिस तरह से चींटियाँ गुड़ से चिपकी हुई रहती हैं और सारी उम्र उससे बंध जाती हैं। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं, उसके प्रेम रूपी बंधन में बंध गई हैं और सारी उम्र उसके प्रेम से ही चिपकी रहना चाहती है, उससे दूर नहीं रहना चाहती हूँ रहती हैं। अब ये थी इसकी व्याख्या। इसका भाव क्या, भावार्थ क्या है यहाँ पे? देखो, यहाँ पे गोपियों ने उद्धव के निर्गुण भक्ति के संदेश को व्यर्थ बताया है, ठीक है, और अति बड़भागी में उन्होंने व्यंग्य किया है कि मतलब तुम बड़ी भाग्यशाली हो। कहने का अर्थ है कि तुम भाग्यशाली नहीं हो जो श्री कृष्ण के प्रेम को तुम अब तक
अनुभव नहीं कर पाए हो। ठीक है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और गीति तत्व विद्यमान है। गीति तत्व कहाँ होता है? जब उन पंक्तियों को गाया जा सके, इन पंक्तियों को गाया जा सके, इसलिए इसमें गीति तत्व विद्यमान है। और पुरैनी पात रहत जल भीतर यहाँ, और जो जल महा तेल की गागरी, इन दोनों लाइनों में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जो जल महा तेल की गागरी, इसमें उपमा अलंकार भी यहाँ पे विद्यमान है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी यहाँ पर रूपक अलंकार है। और इसमें क्या दिखाया है? निर्गुण ईश्वर पर सगुण ईश्वर की उपासना को श्रेष्ठ बताया है। निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को श्रेष्ठ यहाँ पर बताया है। ये इन पंक्तियों का भावार्थ है यहाँ पे। आज आप सिर्फ इसी को पढ़ेंगे, समझेंगे, और कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछेंगे।